द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजरायली सेना पर एक बार फिर से हमास कहर बनकर टूट पड़ा है और कई सैनिक एक धमाके की चपेट में आए हैं और यह धमाका हमास ने किया है। वेस्ट बैंक में ऐसे हमले को अंजाम दिया है पूरी प्लानिंग के साथ। बताया जा रहा है कि यह रिवेंज है कि जिस तरीके से गजा के नागरिक मानवीय राहत सामग्री के लिए लाइन में खड़े थे और उस पर खुलेआम इजरायली सेना ने फायरिंग की, सैकड़ों लोगों की लाशें बिछा दी, तो उसका बदला लिया गया है। यह वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे यहां धमाका होता है। यह धमाका इजरायली सेनाओं के चीथड़े उड़ा दिया है। देखिए जरा कि कैसे यहां अचानक से सब कुछ शांत शांत नजर आता है, लेकिन अचानक से बड़ा विस्फोट होता है। इस विजुअल में साफ तौर पर देखा जा सकता है और यह हमास का कहर इजराइल पर टूटा है। दुनिया इसे यही बता रही है। इस वीडियो को मिश्रा अमरेश ने शेयर किया है और लिखा भी है, ब्रेकिंग, सुबह की ताजा खबर। फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने टुकैरेम वेस्ट बैंक में नूर शम्स शिविर पर हमला करने वाले आईडीएफ बलों पर एक अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण से विस्फोट किया है। यह टारगेट है क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने तमाम मानवता को भूलकर हैवानियत पर उतरते हुए 35,000 से अधिक गजा के निर्दोष लोगों की हत्या कर डाली है और अभी भी यह सिलसिला जारी है, तो उसी की प्रतिक्रिया के तौर पर यहां यह धमाका किया गया है। जानकारी मिली है कि 7 इजरायली सैनिक अब जिंदगी और मौत के बीच इस विस्फोट की चपेट में आने के बाद जूझ रहे हैं। यहां हम आपको मिश्रा अमरेश के 1-2 ट्वीट और दिखाते हैं ताकि यह आपको समझ में आ जाए कि यह हमला किस कारण से किया गया है। वहीं यह भी खबर आई है, 2 हमारे पास वेबसाइट्स की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इजराइल और एक अलग मीडिया वेबसाइट की रिपोर्ट है, जिसमें यह दावा भी किया जा रहा है कि हमास ने चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक में जो अवैध घुसपैठिए यहूदी हैं, जो बस्ती चौकी में रह रहे हैं, उनकी खैर नहीं, क्योंकि उसी वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल ने एक योजना बनाई है और अपने तमाम सैनिकों को अनुमति दे दी कि अवैध सेटलमेंट तैयार करो, वहां पर यहूदी को हम लोग रखेंगे। इसी के लिए वहां हमास ने चेतावनी दी थी कि हम धमाका कर देंगे और हुआ भी वही है, वो हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मिश्रा अमरेश के कुछ ट्वीट को देखते हैं, फिर इन दोनों रिपोर्ट पर भी हम आएंगे। मिश्रा अमरेश ने लिखा है, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने मशीन गनों और विस्फोटक उपकरणों से सिला अल हरीथिया जेनिन शहर पर हमला करते आईडीएफ बलों और सैन्य वाहनों पर धावा बोला। यानी कि जो लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स हमला कर रही थी, उस पर हमास ने उन्हें रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की और ऐसा हमला किया, ऐसा धमाका किया कि इनके होश उड़ गए हैं। मिश्रा अमरेश के एक ट्वीट को और दिखाते हैं जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे इजरायली सेना अपने नापाक हरकतों को अंजाम देती फिर रही है गजा में। इस ट्वीट को देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, ब्रेकिंग, IDF opened fire on Gazans waiting for aid, leading to several martyrs at Kuwaiti roundabout. The IDF also opened fire on hundreds of citizens waiting for aid at the Al Nablusi roundabout in Gaza City for the second day in a row. कहा जा रहा है कि यह दूसरा दिन है जब अलग अलग ठिकानों पर जहां गजा के भूख से प्यासे नागरिक मानवीय राहत की उम्मीद में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, तो उस पर यही इजरायली डिफेंस फोर्स गोलीबारी करती है। और ऐसे हरकत करने वाले इजरायली डिफेंस फोर्स को कैसे सबक सिखाया जाता है, हमास ने बता दिया है और फिर हमास ने इन पर बड़ा हमला किया है। अब आइए टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट को हम दिखाते हैं आपके सामने कि वहां क्या जानकारी है। हेडलाइन में टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है कि 7 soldiers wounded by IED blast in West Bank town, troops launch manhunt। यहां पर कहा जा रहा है कि 7 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं क्योंकि वेस्ट बैंक में IED ब्लास्ट हुआ है। कारण क्या है, किसने किया है?
चलिए जरा रिपोर्ट देखते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि सेना और चिकित्सकों ने कहा कि फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने शुक्रवार दोपहर को वेस्ट बैंक के सिलाट अद दहर शहर में इजरायल रक्षा बलों के सैनिकों के पास एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण से हमला कर दिया, जिससे 7 सैनिक घायल हो गए हैं। आईडीएफ ने कहा है कि जब उन पर हमला हुआ तो सैनिक शहर में सक्रिय गतिविधि कर रहे थे, मतलब पेट्रोलिंग कर रहे थे। अब इस तरीके से खेल को समझिए, ये लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन ये नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। ये गाजा के नागरिकों को जब मर्जी तब गोली मारते हैं, लाइन में खड़े करके सबको सैकड़ों को ढेर कर देते हैं। इससे भी मन नहीं भरता है तो यहूदी लोगों को घुसाने के लिए, घुसपैठ करने के लिए वहां पर सेटलमेंट्स तैयार करते हैं, चौकियां बनाते हैं, बस्तियां खड़ी कर देते हैं, जिसका विरोध ये लोग करते हैं, हमास वाले, गाजा वाले, और फिर यह जंग बढ़ती चली जाती है। लिखा गया है कि हिब्रू भाषा की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सैनिक उन बंदूकधारियों की तलाश कर रहे थे जिन्होंने कुछ समय पहले होमेस के निकटवर्ती इजरायली बस्ती चौकी के पास एक सेना चौकी पर गोलीबारी की थी, और फिर ऐसा पेट्रोलिंग करना भी इजरायली सेना को काफी भारी पड़ गया। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि आईडीएफ ने कहा कि 3 सैनिकों की हालत सामान्य बताई गई है और 4 अन्य को हल्की चोट आई है। उन्हें सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उनके परिवारों को सूचित किया गया है। आईडीएफ ने कहा कि सैनिकों ने हमले के पीछे फिलिस्तीनी संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन जो फिलिस्तीनी संदिग्ध जो दरअसल में वो हमास है, उन्होंने खुले तौर पर तो कह दिया है कि हाँ हमने हमला किया है, फिर भी अब उनकी तलाश कर रहे हैं, तो यह अलग बात है। यहां से आपको एक चीज और बता दें कि एक रिपोर्ट आई कि इस हमला के पीछे की वजह अवैध तरीके से घुसपैठ करना है। इजरायलियों के द्वारा जो अवैध घुसपैठ किए जा रहे हैं फिलिस्तीन के क्षेत्र में, उसके खिलाफ यह मुहिम है। हम वो रिपोर्ट भी अब आपको दिखाते हैं कि क्या जानकारी दी गई थी, कैसे चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। यहां लिखा हुआ है फिलिस्तीन वार्न्स ऑफ एक्सप्लोजन एज इजराइल प्लान्स टू बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ सेटलमेंट यूनिट्स इन वेस्ट बैंक। यहां कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन ने चेतावनी दी थी कि हम ब्लास्ट कर देंगे, धमाका कर देंगे अगर इजराइल जो योजना बना रहा है, हजारों जो घर तैयार कर रहा है घुसपैठियों को बसाने के लिए वेस्ट बैंक में। करीब आंकड़ा है कि 3500 सेटलमेंट यूनिट्स वहां पर वेस्ट बैंक में ऑक्युपाइड किए गए हैं, और यही इजराइल प्लान कर रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में वो यहूदियों को सेट करें, पूरे फिलिस्तीन पर, पूरे गाजा पर यहूदियों का राज जम जाए। लेकिन यही तो ये नहीं चाहते, फिलिस्तीन के नागरिक नहीं चाहते, गाजा के नागरिक नहीं चाहते। जंग इसी बात को लेकर तो हो रही है कि फिलिस्तीन फ्री फिलिस्तीन बने, ईस्ट यरूशलेम उसकी राजधानी बने, और जो भी मांगे हैं उनकी अल-अक्सा मस्जिद को लेकर हो या फिर फिलिस्तीन के हक को लेकर बॉर्डर संधि 1967 का मामला हो, सबको लागू किया जाए तभी बात बनेगी। यहां देखिए जो रामल्ला फिलिस्तीन की रिपोर्ट आई AA.com पर कि फिलिस्तीन वार्न वेडनेसडे दैट एन इजरायली प्लान टू बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ सेटलमेंट यूनिट्स इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक विल ड्रैग द रीजन इनटू एन एक्सप्लोजन। इजरायल सुप्रीम प्लानिंग काउंसिल अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3,500 settlement units in the Jewish-only settlements of Male Adumim, Efrat and Kedar in the West Bank। और इसी के रिस्पॉन्स में इन लोगों ने ब्लास्ट किया है। वो अभी आपने खबर देख ली है कि इजरायली सेना की धज्जियां उड़ा दी हैं, कहर बनकर हमास इन लोगों पर टूट पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।